दोस्तों, आज ज्यादातर दुनिया में भले ही डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र चलता हो, लेकिन इतिहास में हमेशा से ऐसा नहीं था। पुराने जमाने में राजाओं, महाराजाओं और सम्राटों का राज हुआ करता था। अब इन पर पब्लिक का कोई डायरेक्ट कंट्रोल तो था नहीं, इसलिए जो आइडिया या यूं कहें सनक इनके दिमाग में आ जाती, वही कानून बन जाया करता था, भले ही वो कितने भी बेतुके और बेकार से क्यों ना हो। आज के वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के इतिहास के पन्नों से निकले हुए ऐसे ही 8 अजीब से नियमों की, जिन्हें सनकी राजाओं की वजह से उस जमाने की आम जनता ने झेला था। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 8, बेयर टैक्स यानी मर्दों की दाढ़ी पर टैक्स। आजकल पूरी दुनिया में मर्दों में दाढ़ी मूंछ रखने का ट्रेंड है, लेकिन अगर आप मिडिल एज में रशिया के किंग पीटर के राज में रह रहे होते तो शायद ऐसा नहीं होता। किंग पीटर मर्दों के चेहरे पर उगे हुए बालों को अच्छा नहीं समझता था। उसकी नजर में दाढ़ी रखने वाले पुरुष सफाई से नहीं रहने वाले और आलसी थे। इसलिए उसने 1698 में मर्दों की दाढ़ी मूंछों पर एक अच्छा खासा टैक्स लगा दिया। इससे राजा का खजाना भी भरने लगा और उसकी नजर में लोग भी ज्यादा साफ सुथरे हो गए। लेकिन जनता को यह आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। नंबर 7, मोटा पेपर बैन। सन 1336 में इंग्लैंड पर किंग एडवर्ड का राज हुआ करता था। एक बार एक युद्ध में उसकी सेना दुश्मन से हारते हारते बची। जांच में पता चला कि एडवर्ड की सेना में मोटे सैनिकों की संख्या ज्यादा थी, जिसके कारण ना वो ठीक से भाग सकते थे और ना ही लड़ सकते थे। इस युद्ध के फौरन बाद राजा ने ना केवल सेना में बल्कि अपने पूरे राज्य में मोटा पेपर बैन लगा दिया, जो पुरुषों पर खासकर लागू किया गया था। अब सभी मोटे लोगों को पकड़ पकड़ कर सरकारी निगरानी में रखा जाने लगा, जहां उन्हें बेहद कम खाना दिया जाता और साथ ही साथ जमकर काम भी करवाया जाता था। नंबर 6, कुंवारों पर टैक्स। रोमन सम्राट ऑगस्टस ने अपने देश में 25 साल से ज्यादा उम्र वाले कुंवारे मर्दों और 20 साल से बड़ी औरतों पर कुंवारे होने की वजह से टैक्स लगाना शुरू कर दिया। ऑगस्टस की नजर में यह समाज में नैतिकता को बनाए रखने और जनसंख्या के लेवल को मेंटेन करने के लिए जरूरी था। अगर आप सोच रहे हैं कि ऑगस्टस ऐसा करने वाला एकमात्र किंग था, तो आप गलत हैं। बाद में ऐसा ही बैचलर टैक्स ऑटोमन एम्पायर, इंग्लिश एम्पायर, यूएसए, इटली और यहां तक कि जर्मनी में भी लगाया गया। ये बात और थी कि ये टैक्स जनता के विरोध के चलते ज्यादा दिन तक नहीं टिक सके और जल्दी ही इन्हें कैंसिल करना पड़ा। नंबर 5, विंडो टैक्स यानी खिड़कियों पर टैक्स। असल में सन 1696 में ब्रिटेन में रूलर ने अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए घरों पर खिड़कियों की संख्या के आधार पर टैक्स लगाना शुरू कर दिया। जिसके घर में जितनी ज्यादा खिड़कियां थी, उसे उतना ही ज्यादा टैक्स देना होता था। इसके पीछे सोच यह थी कि जितनी ज्यादा खिड़कियां होंगी, वो घर उतना ही बड़ा है और उसका मालिक उतना ही धनवान। लेकिन जनता भी एक कदम आगे निकली। लोगों ने अपनी खिड़कियों को ईंटों से भरना शुरू कर दिया, जिससे खिड़कियों की संख्या कम हो सके। इंग्लैंड के शहरों में आज भी आपको उस जमाने के पुराने घर जरूर देखने को मिल जाएंगे, जिनकी खिड़कियां ईंटों से भरी गई हैं। नंबर 4, एक जमाने में राजस्थान के अलवर में महाराजा जयसिंह का राज हुआ करता था। उनकी एक बड़ी कमी यह थी कि जब भी कोई उन्हें इग्नोर करता या उनकी बात नहीं सुनता, तो उन्हें बड़ी बेइज्जती महसूस होती थी। तो हुआ यूं कि एक बार वो लंदन में रोल्स रॉयस कार खरीदने के लिए शोरूम में गए। अब वहां का सेल्समैन उन्हें पहचान नहीं सका और गरीब मानकर इग्नोर कर दिया। महाराजा इस बात से इतने अपमानित हुए कि उन्होंने उसी शोरूम से एक के बजाय उसी दिन 7 रोल्स रॉयस कारें खरीद डाली। बात यहीं पर ही खत्म नहीं हुई। वापस इंडिया आकर उन्होंने उन बेशकीमती कारों में शहर का कचरा उठवाया। साथ ही साथ पूरे राज्य में किसी को भी रोल्स रॉयस खरीदने पर बैन लगा दिया।
ये बात और थी कि उस जमाने में रॉयल फैमिली को छोड़कर शायद ही किसी के पास इतनी महंगी कार खरीदने का पैसा रहा होगा। नंबर 3, मोहम्मद बिन तुगलक के अजीब निर्णय। तुगलक का नाम तो आपने सुना ही होगा। 1325 से 1351 तक मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का सुल्तान था। तुगलक को इतिहास में अपने अजीब से फैसलों की वजह से इंटेलिजेंट फूल यानी बुद्धिमान मूर्ख के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही 2 बेतुके फैसले विशेषकर आज भी याद किए जाते हैं। तुगलक का सपना था पूरे भारत पर राज करना। उसकी कैपिटल दिल्ली से दक्षिण के हिस्से काफी दूर हुआ करते थे, जिन पर दिल्ली से नजर रखना आसान नहीं था। इसलिए तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली के बजाय दौलताबाद करने का फैसला किया। यहां तक तो बात सही थी, लेकिन उसने सभी दिल्ली वासियों को भी अपने साथ अपना घर बार छोड़कर चलने का आदेश दिया और जनता को मजबूरन यह मानना भी पड़ा। बात यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ समय बाद पता लगा कि दौलताबाद आने के बाद अब नॉर्थ इंडिया में दुश्मनों के हमले बढ़ गए हैं, जिनकी वजह से तुगलक ने एक बार फिर से अपनी राजधानी को दौलताबाद से दिल्ली शिफ्ट कर दिया और इस बार भी सभी रहने वालों को अपने साथ चलने का हुक्म दिया। अब आप सोच सकते हैं उस जमाने में बेचारी दिल्ली की जनता को इस फैसले की वजह से कितनी भयंकर परेशानी उठानी पड़ी होगी। ऐसे ही एक और बेतुके फरमान में तुगलक ने जल्दबाजी में सोने चांदी के बजाय कॉपर और ब्रॉन्ज के सिक्के चला दिए, जिनकी नकल बनाना बेहद आसान था। फिर क्या था, पब्लिक में हर किसी ने अपने घर में सिक्के बनाना शुरू कर दिया। जल्दी ही नकली सिक्कों की संख्या इतनी बढ़ गई कि असली और नकली सिक्कों में फर्क पहचानना मुश्किल हो गया। दुकानदारों और व्यापारियों ने सिक्के लेने ही बंद कर दिए, जिसकी वजह से पूरी इकोनॉमी की हालत बेहद खराब हो गई। मजबूरन तुगलक को अपना यह बेतुका फरमान भी वापस लेना पड़ा और एक बार फिर से सोने चांदी के पुराने सिक्के ही चलाने पड़े। नंबर 2, 1066 से 1154 तक इंग्लैंड में नॉर्मन राजवंश का शासन था। उस दौरान किसी भी अपराध की सजा बड़े ही अजीब ढंग से दी जाती थी। किसी को दोषी पाए जाने पर उसे शहर के सबसे बड़े बाजार के बीचों बीच बिना कपड़ों के खड़ा कर दिया जाता था। ऐसी हालत में उस आरोपी को वहां से गुजरने वाले लोगों को अपनी नाक पकड़कर अपने क्राइम के बारे में डिटेल में बताना होता था। जितना बड़ा क्राइम उतने ही दिन तक यह अनोखी सजा चलती थी। अब इससे अपराध कम हुए या नहीं, लेकिन एक बात तो पक्की है, जनता का अच्छा खासा मनोरंजन जरूर हो जाता था। नंबर 1, रोमन साम्राज्य अपनी क्रूरता और राजाओं की अय्याशी के लिए आज भी बदनाम है। ऐसा ही एक क्रूर और घिनौना रोमन कानून लगभग हर राजा के दौरान चलन में था। उस समय गुलाम प्रथा आम थी और अमीर लोग अपना स्टेटस दिखाने के लिए बड़ी संख्या में गुलाम रखते थे, जिन्हें कोई अधिकार नहीं होते थे और मालिक उनके साथ जो चाहे सलूक कर सकता था। इससे भी खराब बात यह थी कि किसी भी बाप को अपने बच्चों को गुलामी के लिए बेचने का कानूनी अधिकार मिला हुआ था। वो उसे एक कॉन्ट्रैक्ट पर कुछ पैसों के बदले अस्थायी या हमेशा के लिए गुलाम के रूप में बेच सकते थे और ऐसा करना किसी भी तरह से समाज या कानून की नजर में बुरा नहीं माना जाता था। सोचिए कितनी विकृत मानसिकता रही होगी उन लोगों की। तो दोस्तों, ये तो थे इतिहास के कुछ अजीब से निर्णय, जिन्हें देखकर आप शायद यही सोच रहे होंगे कि अच्छा हुआ जो हम उस जमाने में पैदा नहीं हुए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में जल्दी ही। बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद।